हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल, जिसमें दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे हम आईआरसीटीसी के माध्यम से अपनी रेल टिकट घर बैठे बुक कर सकते हैं। चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल या कि आपका टैब हो, आप किसी भी माध्यम से अपनी टिकट अपने घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें प्ले स्टोर अपना खोल लीजिए। अपना प्ले स्टोर में आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे आई आर सी टी सी टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे तो देखिए दो आ रहा है। जो नहीं, सेकंड नंबर पे आपका है, ये है आपका आईआरसीटीसी का ऐप, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट जहाँ लिखा हुआ है। इसमें मेरे में ओपन लिख के आ रहा है, आप लोगों में भी लिख के आ रहा होगा इंस्टॉल। चूँकि मेरे में पहले से इंस्टॉल था इसलिए ओपन लिख के आ रहा है। आप भी इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर ओपन ही लिख के आएगा और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ही सेकंडों में जैसे आप परमिशन इसकी ग्रांट करेंगे तो ये आपका आईआरसीटीसी का ऐप खोल के सामने आ जाता है। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। ट्रेन की, फ़्लाइट की, बस की, होटल की, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर और भी बहुत सारी। तो आप इस ऐप के द्वारा केवल ट्रेन टिकट ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी एक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एक ही ऐप में। इसका खुद का एक अपना वॉलेट भी है आईआरसीटीसी का, जिसमें आप अपना पैसा रख के और इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो दोस्तों पहले हम इसमें जो ऊपर ये आपका लेफ़्ट कॉर्नर में जो ऊपर ये ट्रेन लिखा हुआ है इसमें क्लिक करेंगे। ट्रेन में क्लिक करने के बाद ये आगे की जो प्रोसेस इसमें दिखा रहा है, बुक टिकट, माई बुकिंग, पीएनआर इंक्वायरी और लास्ट ट्रांजेक्शन। कैंसिल टिकट का भी ऑप्शन है। रिफ़ंड हिस्ट्री भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। चार्ट वैकेंसी भी देख सकते हैं। ट्रैक योर ट्रेन और भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद हम इसमें अपना आपका बुक टिकट में जाएंगे। बुक टिकट में जाने के बाद हम देख रहे हैं ट्रेन सर्च में खुलने के बाद लिखा है फ्रॉम टू, टॉप में आपका है। फ्रॉम यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है, टू भी सिलेक्ट है। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रॉम में क्लिक करेंगे तो इस तरह ऑप्शन आएगा। आप ऊपर कुछ भी लिख के चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चेंज नहीं करता हूँ। टू में भी इसी तरह करके आप अपना चेंज कर सकते हैं। न्यू दिल्ली, अहमदाबाद जो मेरा दिखा रहा है, इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहें और अपना स्टेशन बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं न्यू दिल्ली ही रहने देता हूँ। अब इसमें आप ये पीछे जाएंगे, ये न्यू दिल्ली है। अब यहाँ पे आप क्लास देखेंगे, ऑल क्लास सेलेक्ट है। क्लास आप समझ रहे होंगे, एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और भी जो आप जानते हैं उससे भी ज़्यादा क्लास होते हैं। देखिए पूरी लिस्ट है। आप कोई भी क्लास, आप स्पेसिफाई कोई क्लास, स्पेसिफिक कोई क्लास अगर आप चाहते हैं विशेष तौर पे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप ऑल क्लास में ही रहने दीजिए। फिर आप कोटा में देखेंगे, जनरल कोटा जो आपका तत्काल कोटा चलता है, लेडीज़ कोटा अलग होता है, लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन का अलग कोटा होता है, प्रीमियम तत्काल एक होता है जिसमें तत्काल से महंगी टिकट मिलती है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, विकलांग लोगों का जो होता है, दिव्यांगजनों का, और ड्यूटी पास जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनका। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं जनरल ही रहने देता हूँ। आपकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डिपार्चर डेट में आपका 16 तारीख से लेकर 16, 17, 18, 19 दिखा रहा है। इसी तरह जो भी आप डेट चुनेंगे उस डेट के आगे 6-7 डेटों का दिखा देता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि डेली की डेट का अलग अलग देखना होगा। जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उससे 8-9 आगे की डेट का आपका शो कर देगा एक ही बार में। अभी आगे आप देखते हैं कैसे होगा। फिर इसमें नीचे देखेंगे फ्लेक्सिबल विथ डेट, ट्रेन्स विथ अवेलेबल बर्थ, रेलवे पास कनेक्शन। ये जो नीचे दिखे हैं टिक मार्क बॉक्सेस हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। चाहें तो नहीं करें, आपको जो इसमें और सहूलियत चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। चाहें तो ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आप चाहते हैं वो सर्च होके आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्च ट्रेन करेंगे। सर्च ट्रेन करने पे यहाँ पे मुझे फ़िलहाल ये जहाँ का मैंने सेलेक्ट किया वहाँ की एक ही ट्रेन दिखा रहा है। आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितनी भी ट्रेनें उस डेस्टिनेशन के बीच में होंगी वो सारी दिखाई देंगी। फ़िलहाल मेरे में एक दिखा रहा है, मैं एक देख रहा हूँ। अब यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट बाई में जब आप क्लिक करते हैं तो ड्यूरेशन अर्ली फर्स्ट, ड्यूरेशन लास्ट फर्स्ट, डिपार्चर अर्ली फर्स्ट, डिपार्चर लेट फर्स्ट, अराइवल अर्ली फर्स्ट, अराइवल लेट फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरेशन अर्ली फर्स्ट मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से जो पहले आएगी वो पहले दिखाएगी यहाँ पे, जो बाद में आएगी वो बाद दिखाएगी। अगर हम लेट फर्स्ट कर देंगे तो जो सबसे लास्ट टाइमिंग जिसका होगा 24 आवर में वो पहले दिखाने लगेगा। समझ गए होंगे आप। इसके बाद आप चाहें तो जिस हिसाब से सेलेक्ट कर लें, वो आपकी इच्छा, आप कैसे देखना चाहते हैं ट्रेन को। आप इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अवेलेबल के बाद जनरल लिखा हुआ है जो आपने पहले भी देखा था क्लास में। तो ये जनरल, लेडीज़, तत्काल, लोअर बर्थ, प्रीमियम तत्काल, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, विकलांगों का ड्यूटी पास।
वही चीज़ सेम थी, हम जनरल में ही सेलेक्ट रखेंगे। फिर इसके आगे देखेंगे एक कैलेंडर बना हुआ है, आप डेट सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारी 16 की है, मान लीजिए हम 30 का सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 की डेट जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए उसके आगे तक का दिखाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये 2 ट्रेनें भी दिखाने लगी, क्योंकि अभी हम आज की डेट में थे, तो आज की डेट में एक ट्रेन दिखा रहा था, हमने 30 को देखा तो हमारी 2 ट्रेनें दिखाने लगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दिखा हुआ है ट्रेन में रीवा ANVT एक्सप्रेस, जो ऊपर की फर्स्ट ट्रेन है, इसमें आप देखिए तो 17:30 लिखा हुआ है। मतलब 17 का मतलब हुआ रेलवे के हिसाब से 24 आवर के हिसाब से 5:30 में ट्रेन चलेगी। 6:40 में, मतलब नेक्स्ट डे 6:40 ये पहुँचेगी। 13 आवर 10 मिनट का टोटल ड्यूरेशन होगा, टाइमिंग होगी इसकी। ये सतना से आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। मंडे को 30/7/2024 को। MTWTFSS जो बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे दिन अवेलेबल है। मान लीजिए अगर ये 2 दिन होती तो M और T होता है इसमें। समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब नेक्स्ट देखिए स्लीपर दिया हुआ है, 3 दिया है, 3A दिया है, मानो 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, जितनी भी उसमें क्लास होंगी वो सारी उसमें दिखा देता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि 3 और 3A क्या है, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 3 जो है ये है आपका 3rd AC ही है, एक तरह का सेम रहता है 3A में, सिर्फ ये इकोनॉमी क्लास है थोड़ा सा। मतलब उसमें क्या करता है कि मान लीजिए आपकी एक बोगी में 70 सीट होंगी, तो इसमें रेलवे थोड़ा सा ज़्यादा सीट कर देगा, 80 सीट कर देगा, 75 जो भी उसका रेशियो होगा, और वो करके आपका कुछ किराया घट जाएगा। देखिए अगर 3 में देखेंगे तो नीचे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे फेयर ब्रेकअप लिखा है 1095, और 3rd AC में करते हैं तो 1180, मतलब 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स का डिफरेंस है। यहीं 2nd AC में जाएंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, नीचे देखिएगा, है ना। तो ये जो है आपका ये 3 और 3A में केवल इतना ही अंतर है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सीटें होती हैं, ज़्यादा 5-5 सीटें करके इसका किराया सस्ता कर दे, इकोनॉमी हो गया। और ये स्लीपर तो आपको पता ही है, तो आप स्लीपर में कराना चाहें तो स्लीपर में कराइए, या कि जिस भी क्लास में आप कराना चाहते हैं उसमें कराइए। ध्यान रखिएगा ये रिजर्वेशन जनरल जिसमें आप बैठ के जाते हैं केवल उसके लिए नहीं है, उस चेयर कार अलग ट्रेन होंगी, वो उनकी बात अलग है। बाकी नॉर्मल ट्रेनों में जो एक जनरल होता है वो अलग, स्लीपर क्लास 3A, 2nd A और 1st A के लिए ही केवल इससे टिकट आप बुक कर सकते हैं। अब ये मेरा दिखा रहा है 30, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक की सारी टिकट इसमें अवेलेबल दिखा रही है। मतलब मैंने 30 की डेट सेलेक्ट की है सितंबर में, उसके आगे 5 की और तक की दिखा रहा था। आप आसानी से इसको स्क्रॉल करके इस तरह आगे पीछे करके दाएं बाएं, और इसको आप जो भी चाहें डेट, उस डेट को सेलेक्ट करके अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इसी तरह नीचे की ट्रेन है, तो मान लीजिए मैं 30 का ही है कि एक का कोई भी एक टिकट इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे आप सबसे आएंगे तो नीचे लिखा हुआ पैसेंजर डिटेल। पैसेंजर डिटेल में आपको रेड कलर में जो है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे। तो हमारा क्या होगा, चूँकि हम पहले से रजिस्टर्ड हैं तो हमको केवल यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम पासवर्ड मैं डालूंगा और मैं इसमें क्या करूँगा, एंटर कर जाऊँगा। आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं तो बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट में बताऊँगा मैं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसमें। तो चलिए मैं भी यहाँ पर अभी अपना यूज़र नेम ID डाल के अभी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। ये मैं डालता हूँ अपना। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने इस ऐप का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, अगर जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए बहुत यूजफुल है। आप इससे अपने घर बैठे अपनी टिकट बुक करा सकते हैं एनी टाइम। तत्काल जैसे बहुत लोग कराते हैं दोस्तों, तो तत्काल कराने में आपको दुकान जाना है, या कि लाइन में लगना है, ऑनलाइन वाले के पास जाना है, या कि वहाँ लाइन में लगना है, उसमें भी टिकट कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो आप खुद ही, आपको परेशान होगी उतनी, खुद ही अपने मोबाइल से आप बड़ी आसानी से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो तत्काल में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं दोस्तों। 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों। अब मैं इसमें लॉगिन करूँगा, तो ये मेरा लॉगिन हो रहा है, कुछ सेकंड लगेंगे और ये लॉगिन हो जाएगी। देखिए इसमें एक एंटर पिन जनरेट पिन का मांग रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं भी आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा इसका टेस्टिंग कर रहा था, तो चूँकि मेरा पहले से बना हुआ है इसमें अकाउंट, तो मैंने इसको क्या किया था, चेंज अकाउंट के लिए क्लिक किया था, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसलिए मेरा एम पिन वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया।
दोबारा एम पिन मांग रहा है। एक्चुअली वहाँ मांगता है एम पिन ही है, तो मैं फिर से बना लेता हूँ एम पिन। एम पिन के थ्रू ही आप पिन के थ्रू ही लॉगिन होते हैं। बायोमेट्रिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ पिन बना के अपने, और ये आपका मेरा सबमिट हो गया। एक पिन भी मेरा बन गया जो पहले से ही बना था। चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल आगे देखते हैं। तो ये पैसेंजर डिटेल्स जो आपका था, इसमें आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव सर्च ट्रेन फॉर सतना टू NDLS न्यू दिल्ली स्टेशन, बट यू आर बुकिंग इन ट्रेन बिटवीन सतना टू आनंद विहार। एक्चुअली क्या है कि सतना से हमने दिल्ली का सर्च किया, चूँकि आपको पता होगा कि आनंद विहार और भी एक दो स्टेशन है, हबीबगंज दिल्ली, ये सारे न्यू दिल्ली में ही आते हैं। तो आप के लिए जो भी स्टेशन में आप ट्रेन मिलेगी तो निश्चित रूप से लेंगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चूँकि नई दिल्ली में अवेलेबल नहीं था तो मैंने ले लिया। इसको मैं कंफर्म में कर दूंगा। एक कंफर्मेशन है जो बताता रहता है बीच बीच में। अब इसमें देखिए ये नीचे लिख के आ रहा है, सबसे नीचे देखिएगा सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पैसेंजर। एक्चुअली क्या है, जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद हमारा आधार कार्ड या कि पैन कार्ड के माध्यम से हमारा एक यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें हमारा नाम वगैरह जो है एक बार हम अपना रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो जो आईडी लगती है, तो आईडी एक बार हमने लगा दी अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करके, तो हमको बार बार आईडी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, अपना डिटेल नहीं देनी है आईडी की, वो हमारा सेलेक्ट होता है, ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं। और उसी बेस पे आप अन्य लोगों को ऐड करेंगे, चूँकि आईडी तो एक ही आदमी की लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप चाहें तो आप भी बाद में अपना नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ मेरा नाम, मेरी एज, मेल, लोअर बर्थ, वेजिटेरियन, मतलब आप इसमें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं। लोअर बर्थ मतलब आपका दिया हुआ है कि मैं, अगर आपको मिले तो लोअर बर्थ मिले फर्स्ट प्रायोरिटी में, अगर अवेलेबल है तो। ओके, तो चलिए मैं इसमें टिक कर देता हूँ। और स्किप में और सेलेक्ट पैसेंजर में से आपको, चूँकि स्किप नहीं करना, तो सेलेक्ट पैसेंजर में आप कर दीजिए। तो ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट पैसेंजर में होने के बाद दोस्तों आएंगे आप, तो देखेंगे उसके नीचे ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है, और उसमें डिलीट का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो हटा सकते हैं। ऐड न्यू, ऐड एग्जिस्टिंग, मतलब ऐड न्यू में आप कोई भी ऐड एग्जिस्टिंग, अगर कोई आपने पहले से ऐड करके रखा है तो उसको ऐड कर सकते हैं। अपने आप पूरी डिटेल होगी, आप ऐड करते जाइए। अगर ऐड न्यू करना चाहते हैं तो ऐड न्यू करिए। बाएं हाथ में जो ऐड न्यू लिखा हुआ था, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। जैसे मैं मनोज के नाम का एक है, उसको करता हूँ। एज लिख देता हूँ, मान लीजिए कुछ भी, हम 26, इंडियन है, नेशनैलिटी इंडियन, ये इंडियन ही है ना। और बर्थ प्रेफरेंस आप देखेंगे, तो बर्थ प्रेफरेंस में आप लोअर, मिडिल, अपर प्रेफरेंस, मतलब आप क्या पसंद करेंगे लेना। अगर अवेलेबल होगी तो वो मिल जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं, जो देगा वो ले लेना आप। तो मैं अपनी पसंद डाल देता हूँ कि मुझे लोअर बर्थ चाहिए। ओके, अब मैं ऐड पैसेंजर कर दूँगा। हो गया, 2 पैसेंजर ऐड हो गए। अब नीचे उसी के जस्ट आएंगे ऐड न्यू के नीचे, तो क्या लिखा है, ऐड इन्फेंट विथ बर्थ। उसके बगल में लिखा हुआ है ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। ऐड इन्फेंट विथ बर्थ मतलब क्या हुआ, आपको बच्चों को अगर अपने 5 साल से जो नीचे के हैं, इसके नीचे देखिए डिटेल में लिखा भी है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज शैल बी कैरीड फ्री एंड नो परचेज ऑफ एनी टिकट इज रिक्वायर्ड इफ़ नो सेपरेट बर्थ इज ऑप्टेड। मतलब अगर आप 5 साल से कम बच्चों के लिए सीट नहीं मांगते हैं तो आपको उनका कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहिए सीट तो विथ बर्थ वाले में इसमें चले जाइएगा। अगर नहीं चाहिए, ज़्यादातर लोग अपने साथ ही ले जाते हैं। 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा होता है, सीट क्या करेगा वो, तो आप उसमें उसकी डिटेल यहाँ भर सकते हैं। नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत फिर नहीं होती है बाद में। तो आप यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी का भी भर देता हूँ, माही लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ 4 साल और फीमेल, ऐड पैसेंजर कर देता हूँ। अभी देखिएगा जो मेरी टिकट बनेगी, अभी आप देखिएगा उसमें आपका 2 लोगों का ही किराया होगा, तीसरे का कोई किराया नहीं होगा, ना नाम होगा वहाँ पे। उनके पास डिटेल में होगी रेलवे के पास, लेकिन आपको अलग से कोई टिकट नहीं मिलेगी उसकी। अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर प्रेफरेंस, ये 2 चेक बॉक्स लिखे हैं, ये 1 2 जो अभी मैंने टिक किया। इसमें लिखा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेडेशन आप लोगों को मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ऑटो अपग्रेडेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने स्लीपर की टिकट बुक कराई और फर्स्ट AC में कोई सीट खाली है और आपको स्लीपर में वेटिंग मिला था,
तो ऑटो अपग्रेडेशन के तहत आपको एसी में टिकट कंफर्म मिल जाएगा। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। और आप एसी में फर्स्ट में कराएं तो सेकंड में मिल सकता है अगर खाली है तो, है ना। ये हो गया आपका। अब उसके नीचे क्या है, बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलाउड, इसको ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वेटिंग ना मिले और आप बुक करते करते अचानक आपकी वेटिंग हो जाती है तो आपकी टिकट बुक नहीं होगी। अगर कंफर्म बुक हो रही तभी होगी। खासकर आप जब तत्काल की टिकट करा रहे हैं तो इस ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपका पैसा ना कटे। अक्सर होता है कि कंफर्म टिकट नहीं होती तब भी पैसा कट जाता है, बाद में रिफ़ंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको चुन लेंगे तो आपका ऐसा ही नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? चूँकि इसमें आपने ऑप्शन लिया है तो कंफर्म टिकट नहीं है तो आपका बुकिंग ही नहीं होगी। अब नीचे आएंगे आप तो जीएसटी डिटेल है, आपको अगर जीएसटी डिटेल देना, जीएसटी रिफंड लेना चाहते हैं, जीएसटी नंबर है तो आप इसमें भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मोड पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अदर, जिससे आप करना चाहें। और नीचे है यूपीआई, जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, सबका पसंदीदा होगा यूपीआई के थ्रू, भीम यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन है। डू यू वांट टू टेक ए ट्रेवल इंश्योरेंस एट 45 पैसा, मतलब पर पर्सन, आपका 50 पैसे से भी कम में, तो बहुत अच्छा है ऑप्शन है। 50 पैसे से कम में आपका इंश्योरेंस हो रहा है तो आप करा सकते हैं। नहीं भी कराना चाहे, आपको लगता नहीं 45 पैसे मैं नहीं देना चाहता तो 9 में आप चुन लीजिएगा। तो इधर पे फ़िलहाल मैं सोचता हूँ 45 पैसा कुछ नहीं होता, तो हम इसको, इसके बदले में हमको बहुत बड़ा पॉलिसी मिल जाती है, सुरक्षा मिलती है, तो हम इसको रिव्यू जनरल डिटेल में चले जाएंगे। अब जब रिव्यू जर्नी डिटेल में जाएंगे तो प्लीज़ प्रोवाइड मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्चुअली है मेरा, मैंने अभी हटा दिया था, तो आप यहाँ पे पैसेंजर मोबाइल नंबर फिर से अपना डाल सकते हैं। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, है ना। एक्चुअली मुझे अभी इसमें कुछ तो करना नहीं, तो मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया। ठीक है, 10 डिजिट, एक डिजिट ज़्यादा हो गई। अच्छा तो कम थी, ओके, पता है पहले इसमें ऐसा किया। ओके, एक्चुअली वो नंबर नहीं था, मैंने ऐसे, मेरा नंबर तो एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जिसमें जाएगा, मैंने ऐसे ही डाल दिया, है ना। अब नीचे आएंगे तो ये कैप्चा भरने को ऊपर पहले डिटेल आपका दे रहा है, जो आपकी रिव्यू आप कर लीजिए पूरा ऊपर से। तो देख रहे हैं आपकी रिव्यू आनंद विहार में, ट्रेन नंबर ये है 17:30, मतलब 5:30 बजे शाम को चलेगी, 13 घंटे 10 मिनट में ट्यूजडे को 1 अक्टूबर को चलेगी, वेडनेसडे को 2 अक्टूबर को पहुँचेगी, सतना से चलेगी, आनंद विहार से जाएगी। अवेलेबल वर्थ अभी 26 हैं जो हमें मिल जाएंगी। 2 एडल्ट, 0 चाइल्ड। एक्चुअली देखिए यहाँ 0 चाइल्ड दिखा रहा है, चूँकि टिकट में नहीं है ना चाइल्ड, इसलिए 0 चाइल्ड दिखा रहा है। एक्चुअली वहाँ डिटेल में है स्लीपर, जनरल, सतना, और भी जो डिटेल है आप जानते हैं। रवि कुमार तिवारी, पैसेंजर डिटेल में मेरी डिटेल 34 ईयर, मेल, लोअर बर्थ, आधार आईडी, वर्चुअल आईडी जो भी मेरी लगी हुई है वो दिखा रहा है। एक की आईडी मांगता है, ध्यान रखिएगा, मनोज 26, मेल, लोअर बर्थ। ओके, मेरा ये मेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, ये दोनों दिन तो आप रजिस्टर्ड में ही करेंगे, इसी में टिकट जाएगी आपकी। एक्चुअली पेमेंट मेथड दे रहा है, मैंने भीम यूपीआई चुना है। ट्रेवल इंश्योरेंस ऑप्टेड, यस मैंने किया है। कैप्चा यहाँ भरेंगे, कैप्चा इसमें जो दिया है Z@9ML। ओके, अब यहाँ नीचे देखेंगे फेयर समरी दिया हुआ है, इसमें क्लिक करिएगा। टिकट फेयर 900 है, ट्रेवल इंश्योरेंस 90 पैसा, 45 पैसा, दो लोगों का मिला के 90 पैसा, कन्वेंस फ़ी 11 रुपये 80 पैसा, टोटल अमाउंट 912 रुपये 70 पैसा। कोई बात नहीं, अब इसको आगे क्लिक कर देते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पे में जाएंगे तो कुछ बता रहा है हमें इंग्लिश में, जो समझते हो इंग्लिश में देख सकते हैं, जो नहीं समझते इंग्लिश, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में दिया है। एक्चुअली ये दिया हुआ ये है कि अगर हम टिकट बुकिंग कराते हैं और वेटिंग लिस्ट अगर लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाती है, आजकल एक नियम है कि ज़्यादा वेटिंग नहीं देते हैं, वेटिंग भी बंद हो गई है, तो अगर हो जाती है आपका पैसा कट जाता है तो कंफर्म टिकट उसको मत नहीं है, वो आपका वेटिंग का पैसा, वो तो पहले भी होता था, लेकिन अब क्या है कि एक्चुअली उन्होंने बनाया कि ज़्यादा वेटिंग देंगे जो कंफर्म हो सकती है ज़्यादा, तो इसलिए इसने लिख के दे रहा है कि तब आपका पैसा कुछ दिनों में लौट जाएगा, आप उसको
कंफर्म ना माने। ओके, इसको यस में बिल्कुल क्लिक करिए। अब ये देखिए नीचे आ गया आपका पेमेंट ऑप्शन अलग अलग है, जिससे भी आप करना चाहें। अगर फ़ोन पे और पेटीएम यूज करना चाहते हैं तो देखिए नीचे दिए हुए हैं पेटीएम, फ़ोन पे। उसके अलावा भी बहुत सारे यूपीआई ऑप्शन हैं। आईआरसीटीसी के वॉलेट में पैसा पड़ा तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे तो अब यहाँ टिकट करानी नहीं है, तो मैं इससे यहाँ से बैठ जाता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, बिना रजिस्ट्रेशन के तो आप टिकट नहीं बुक करा सकते। देख तो सकते हैं लेकिन नहीं करा सकते। ये पूरा बाहर जाता है, कोई बात नहीं, चले जाते हैं बाहर। ये बाहर आ गया, फिर ओपन कर लेते हैं एक बार। ये ओपन हो गया अपना आईआरसीटीसी दोस्तों। लॉगिन मेरा जो ऊपर लिखा है डायरेक्ट लॉगिन में जाता हूँ। आपको दिखाना है चलिए कैसे। देखिए मेरा एमपिन मांग रहा है, एमपिन जो मैंने कहा था, मैंने ऐसे आप लोगों के लिए 1-2 वीडियो ऐसे बनाए, तो उसे मैं चेक कर रहा था। मेहनत लगती है दोस्तों, कई वीडियो बनाने पड़ते हैं 2 दिन से, तब जाके कुछ ठीक आता है, नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत बीच बीच में आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, तो दूसरी बात है। तो देखिए यहाँ पे चेंज एंड रजिस्टर यूजर में यहाँ पे जाएंगे। ओके, यस करेंगे, यस कर देंगे। आपके में केवल रजिस्टर यूजर लिख सकते हैं, मेरे में चेंज एंड रजिस्टर क्योंकि मैं पहले से रजिस्टर हूँ, तो चेंज करने के पूर्व रजिस्टर यूजर टारगेट अकाउंट डिटेल्स, और एक ये रेड कलर में लिखा हुआ है रजिस्टर यूजर। तो रजिस्टर यूजर में आप क्लिक करिएगा, मैं भी कर देता हूँ, तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया है कि आप कृपया अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करें, इसमें वेरिफिकेशन होगा इसके बाद आपका। बिल्कुल सही है, तो आप अपना बिल्कुल जो जेन्युइन मेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसी को यूज करिए, क्योंकि आप टिकट के लिए सरकारी साइट में कर रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ धोखाधड़ी या कि 4-5 आईडी बना के ज़्यादा टिकट करने की, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें आपके ऊपर विजिलेंस भी हो सकता है। तो केवल अपने लिए ही बनाएं, एक मोबाइल से एक बनाएं, एक व्यक्ति के नाम पे एक रखें, और इसको बेचने के इस्तेमाल में किसी को टिकट के सेल करने के लिए मत करें, ये एक अपराध है और इसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो ये काम बिल्कुल ना करें। इसका एआई सिस्टम मजबूत है, वैसे आप अगर ऐसा करेंगे तो बाद में पकड़ लेता है। देखो नीचे लिखा हुआ है गार्बेज जंक वैल्यू प्रोफाइल में भी लीड टू डीएक्टिवेशन ऑफ आईआरसी, मतलब अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो इसका एआई सिस्टम जो भी इसका स्मार्ट सिस्टम है पकड़ सकता है, और आपका मेल भी बंद हो सकता है सारा, और कार्रवाई भी हो सकती है अगर आप नहीं मानेंगे। फिर भी अगर इसको आप धोखा दे के आगे निकल गए तो आप एक मोबाइल से एक ही बनाएं, ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी इच्छा। अब देखें यूज़र नेम डाल देंगे आप अपना जो भी बनाएंगे, कुछ भी, जैसे आप RK123 जो भी बना रहे हों, है ना। फिर इसके बाद फुल नेम अपना लिख देंगे जो भी होगा, राजेश है तो राजेश लिख देना आप। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का ही, से कम का नहीं लेगा, और इसमें एक अपर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा मिला के आप कुछ भी डाल लीजिएगा। इसको कंफर्म कर दीजिएगा। मैं आपको जैसे डाल के एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अपर केस क्या हुआ, बड़े कैपिटल लेटर, तो एक कैपिटल लेटर लिया मैंने R, ओके। अब इसमें लिखा मैंने फिर AJ राज, छोटा हो गया। फिर उसमें मैंने हैशटैग स्पेशल कैरेक्टर एक ले लिया। फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 कुछ भी सेम यही यहाँ भी डाल दूँगा, RAJ, फिर स्पेशल कैरेक्टर हैशटैग 1 2 3 4 5, ओके। इसमें अपना मेल आईडी जो भी हो आप डाल सकते हैं, अभी मेरा दिखा रहा तो मैं अपना ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर फिर आप डाल सकते हैं 2 बार, ये आपका इंडिया सेलेक्ट कर, यहाँ मोबाइल नंबर 78 कुछ भी, फिर यहाँ पे जो भी आपका हो,
फिर यहाँ पे अपना कैप्चा भर दीजिएगा। कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो इसका आपका अकाउंट और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। फिर आप अपने नाम जिसने भी अपना अगर अकाउंट खोला है तो अपना आधार कार्ड लगा के अपनी केवाईसी पूरी कर लेगा। इसके बाद आपको बिल्कुल झंझट फ्री हो जाएंगे। आप कभी भी आप टिकट कराइए, कोई आईडी नहीं, कुछ नहीं लगना, डायरेक्ट आप टिकट बुक कर सकते हैं। आपका सारा चीज़ें वहाँ जा चुकी हैं। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई परेशानी इसके बावजूद भी आपको आती है टिकट बुक करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से आपको दूँ। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया अकाउंट खोल के दिखाऊँ पूरा और टिकट भी बुक करके दिखाऊँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो भी करके आप किसी अपने फ्रेंड वगैरह का अकाउंट खोल के उसके मोबाइल में नया, अपने मोबाइल में नहीं खोल सकते चूँकि एक कानून अपराध है एक से ज़्यादा खोलना, तो मैं वो काम तो नहीं करूँगा। लेकिन दूसरे के मोबाइल से मैं किसी और का एक नया खाता खोल के आपको दिखा दूँगा और टिकट भी बुक करके तो वो मैं अपने में ही दिखा दूँगा। और भी किसी सब्जेक्ट में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका ट्यूटोरियल मैं ज़रूर बना के आपको दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।